तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पॉइंट में। और आज हम आपके लिए करंट जीके के 2025 के टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर कि ज्ञानेश कुमार फरवरी 2025 में कब भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 फरवरी को, ऑप्शन 2 10 फरवरी को, ऑप्शन 3 19 फरवरी को, या ऑप्शन 4 25 फरवरी को। बताइए कि इसका करेक्ट आंसर है क्या होगा। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन स 19 फरवरी को बने, 19 फरवरी को। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी की। आपके ऑप्शन से ऑप्शन अ हरियाणा, ऑप्शन ब बिहार, ऑप्शन स मध्य प्रदेश, ऑप्शन द उत्तर प्रदेश। बताइए कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ब बिहार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी किसने की थी? बिहार ने की थी। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तुम्हारा अगला सवाल है, 76 दिल्ली रिपब्लिक डे परेड 26 जनवरी 2025 का मुख्य अतिथि कौन था या कौन थे। तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन अ अमेरिका के राष्ट्रपति, ऑप्शन ब फ्रांस के राष्ट्रपति, ऑप्शन स इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, या ऑप्शन ड रूस के राष्ट्रपति। बताइए कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर स। कौन? ऑप्शन नंबर स इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। यानी कि जो 76 दिल्ली रिपब्लिक डे परेड 26 जनवरी 2025 का मुख्य अतिथि है वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, भारत में 2025 में घोषित कॉन्स्टिट्यूशन 113 अमेंडमेंट बिल 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन अ राज्यों को मुफ्त बिजली देना, ऑप्शन ब मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी के 30 दिन बाद हटाना, ऑप्शन स सभी सरकारी सेवाओं का डिजिटल होना, ऑप्शन द बच्चों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा। बताइए कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ब मंत्री मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी के 30 दिन बाद हटाना। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने अपना शताब्दी वर्ष कब मनाया। आपके ऑप्शन हैं 2 अक्टूबर 2024 को, 2 अक्टूबर 2025 को, 15 अगस्त 2025 को, या 26 जनवरी 2025 को। बताइए कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ब 2 अक्टूबर 2025 को। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, भारत की अर्थव्यवस्था किन्हें 2025-26 में शीर्ष वृद्धि वाले प्रमुख देशों में रहने की उम्मीद है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन अ चीन से आगे, ऑप्शन ब अमेरिका से आगे, ऑप्शन स जापान से आगे, ऑप्शन द रूस से आगे। बताइए कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर अ चीन से आगे। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो सवाल है, भारत में संपन्न किए गए 2025 के राष्ट्रीय खेल 38 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया कहाँ आयोजित हुए। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन अ उत्तराखंड, ऑप्शन ब गोवा, ऑप्शन स असम, ऑप्शन द गुजरात। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर अ उत्तराखंड। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, UIDAI द्वारा 2025 में किस स्कीम का नाम लॉन्च किया गया था। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन अ DGID, ऑप्शन ब सिट्टा, ऑप्शन स माई ID, ऑप्शन द आधार नेक्स्ट। बताइए कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर
ब, ऑप्शन नंबर ब, सिट्टा। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है 2025 में विश्व ओजोन दिवस की थीम क्या थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन अ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग स्कूल, ऑप्शन ब फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, ऑप्शन स सेव अवर स्काई, ऑप्शन द ग्लोबल कोऑपरेशन ऑफ फ्यूचर। बताइए कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ब, ऑप्शन नंबर ब फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है भारत में किस राज्य ने 2025 में अपना पहला एआई पॉलिसी हब लॉन्च किया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन अ कर्नाटक, ऑप्शन ब तेलंगाना, ऑप्शन स गुजरात, ऑप्शन द महाराष्ट्र। बताइए इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ब, ऑप्शन नंबर ब तेलंगाना, ऑप्शन नंबर ब तेलंगाना। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है 2025 में भारत की जनसंख्या स्थिति के अनुसार कौन सा देश सबसे जनसंख्या वाला बना? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन अ भारत, ऑप्शन ब चीन, ऑप्शन स अमेरिका, ऑप्शन द इंडोनेशिया। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर अ भारत। कौन सा दोस्तों? भारत। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है 2025 में अर्थव्यवस्था वृद्धि दर आईएमएफ के अनुसार अनुमानित भारत के लिए कितनी है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन अ 5.9%, ऑप्शन ब 6.5%, ऑप्शन स 6.8%, ऑप्शन द 7.1%। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर स, ऑप्शन नंबर स 6.8% है वो वृद्धि दर आईएमएफ अनुसार के अनुसार है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है भारत में 2025 में किस राज्य को भारत का सबसे पहले सूर्य उदय वाला राज्य कहा गया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन अ मिजोरम, ऑप्शन ब असम, ऑप्शन स अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन द मेघालय। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर स, ऑप्शन नंबर स अरुणाचल प्रदेश। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है 2025 में राष्ट्रीय खेलों नेशनल गेम्स के अलावा भारत में कौन सा युवा खेल उत्सव आयोजित हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन अ यूथ ओलंपिक इंडिया, ऑप्शन ब खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ऑप्शन स यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स, ऑप्शन द इंडिया यूथ फेस्टिवल। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ब, ऑप्शन नंबर ब खेलो इंडिया यूथ गेम्स। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है 2025 में भारत द्वारा किस देश के साथ क्वांटम टेक पार्टनरशिप किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन अ जापान, ऑप्शन ब अमेरिका, ऑप्शन स जर्मनी, ऑप्शन द ब्रिटेन। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ब अमेरिका, ऑप्शन नंबर ब अमेरिका। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य जोखिम क्या माना गया था? आपके ऑप्शन है उच्च मुद्रास्फीति, युवा बेरोजगारी, सीमित विदेशी निवेश या कम पूंजी व्यय। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ब, ऑप्शन नंबर ब युवा बेरोजगारी। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है 2025 में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन ब रामनाथ कोविंद, ऑप्शन स नरेंद्र मोदी, ऑप्शन द जगदीप धनखड़। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर
कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तुम्हारा अगला सवाल है 2025 में INST एजुकेशन या डिजिटल लैंड रिकॉर्ड से संबंधित मिशन घोषणा की गई थी, उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन अ डिजिटल इंडिया मिशन, ऑप्शन ब नेशनल PTL मिशन, ऑप्शन स माई लैंड रिकॉर्ड्स, ऑप्शन द जियो इंडिया 2025। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ब नेशनल जियोस्पेशियल मिशन। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तुम्हारा अगला सवाल है 2025 में किस देश ने अधिक पदक जीते थे? आपके ऑप्शन है भारत, ऑप्शन ब जापान, ऑप्शन स चीन, ऑप्शन द इंडोनेशिया। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर स चीन ने जीते थे। किसने जीते थे? चीन ने। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है 2025 में भारत द्वारा वोटर भागीदारी बढ़ाने, EVM सुधार आदि के लिए प्रमुख चुनाव आयोग पहल की थी, वो कौन सी संस्था थी? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन अ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन ब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन स नीति आयोग, ऑप्शन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये करंट अफेयर्स के कुछ सवाल थे 2025 के जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।